इमेजिन करो, दिल्ली स्टेशन की हसल और बसल में ट्रेनों और अनाउंसमेंट के शोर के बीच एक छोटी लड़की गुड़िया बैठी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में कई जिंदगियों की भूख का बोझ था। भीड़ में खोई हुई उसके पास एक पुराना फटा हुआ बैग था, जिसमें कुछ कागज के टुकड़े, एक टूटी हुई गुड़िया और बासी रोटी थी, बेजान फिर भी उम्मीद से चिपकी हुई थी। अपनी मां को खोए हुए उसे 2 साल हो गए थे और उसके पिता शराब के नशे में कहीं खो गए थे। उस दिन भूख सारी हदें पार कर गई थी। उसने कूड़ेदानों में तलाशी ली, यात्रियों के पीछे पीछे भागी, भीख मांगते हुए, आंटी कुछ खाने को दे दो प्लीज। लेकिन हर आंख ने मुंह मोड़ लिया, जैसे भूख कोई अपराध हो। फिर एक शानदार ट्रेन आई, निर्वाण हॉलीडेज एक्सप्रेस, एक लग्जरी टूर जो अमीरों को भारत की खूबसूरती दिखा रही थी। गुड़िया ने खिड़कियों से लोगों को देखा, केक खाते हुए, जूस पीते हुए, अपनी स्क्रीन्स में खोए हुए। भूख ने उसे हिम्मत दी, वह डिब्बे के पास गई। गार्ड ने उसे डांटा, लेकिन एक बुजुर्ग विदेशी यात्री ने कुछ नोटिस किया। भूख की नहीं, बल्कि उस मासूमियत की चमक जो इंसानियत को डिफाइन करती है। आपका नाम क्या है? उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा। गुड़िया, वह फुसफुसाई, मुझे भूख लगी है। यात्री ने अपने टिफिन से ताजे फल, रोटी और दूध दिया। गुड़िया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत खाया नहीं। उसने एक टुकड़ा अपनी टूटी हुई गुड़िया के सामने रखा। पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगी, उसने कहा। उस पल यात्री की आंखें नम थीं। उसने ट्रेन स्टाफ से बात की और जल्द ही निर्वाण हॉलीडेज एक्सप्रेस ने एक छोटा मिशन शुरू किया, हंगर फ्री प्लेटफॉर्म, जरूरतमंद बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन इकट्ठा करना। अब हर सुबह गुड़िया प्लेटफॉर्म साफ्ट पर बच्चों को लाइन में खड़ा करती है, खाना बांटती है, हंसती है। उसका पेट भरा है, लेकिन इससे भी जरूरी उसका दिल भरा है। याद रखो, भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, ये इंसानियत की होती है। जब हम शेयर करते हैं तो हमें सच्चा निर्वाणा मिलता है।